कर दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है कि दोस्तों अपनी राजस्थान सरकार द्वारा एक फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आज ही का नोटिफिकेशन है 18/4/2022 का नोटिफिकेशन वो रिलीज कर दिया गया था और ये जो नोटिफिकेशन है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। देखिए दोस्तों अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2022 अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आई थी 2021 की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग इसकी काउंसलिंग की जाएगी। तो देखिए दोस्तों पूरा आपकी जानकारी इसको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। कृषि आयु हड़ताल के आदेश क्रमांक यहाँ पे दिए गए हैं दिनांक 11/3/2022 यहाँ पे दिया गया है द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा आदेश क्रमांक 11/3/2022 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में नव नियुक्ति कृषि पर्यवेक्षक यहाँ पे देखो दोस्तों बताया गया है कृषि पर्यवेक्षक यहाँ पे नई नियुक्ति कृषि पर्यवेक्षक बताया गया है। और इसके बाद में की प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक संख्या दी गई है 18/5/2020 के अनुसार में यहाँ पे काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग की जाकर विभाग में उपलब्ध कृषि पर्यवेक्षक के जो रिक्त पद है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो खाली पद है वहां पे भरने के लिए यहाँ पे काउंसलिंग की जाएगी, यानी पोस्टर ऑर्डर है। तो आवश्यकता के आधार पर प्राथमिकता वाले रिक्त पदों पर पद स्थापना की जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहले जो प्राथमिकता जो दी जाएगी वो दी जाएगी दिव्यांगजनक, विधवा और एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट जो खिलाड़ी थे पति पत्नी में से कोई एक पूर्व से राज्य सेवा में हो, शहीद परिवार को और माता पिता एवं पति पत्नी यहाँ पे दिया गया केंद्र से संबंधित हो, बताया गया पूरा देख सकते हो। रोगग्रसित हो श्रेणी के अभ्यर्थियों को पहले उसको पात्रता दी जाएगी, रिक्त पदों के आधार पर उसको पद स्थापना किया जाएगा। और नियुक्ति आदेश में अंकित यहाँ पे बताया गया है 37 आरक्षण। तो यहाँ पे जिस आरक्षण है दिव्यांगजनक, विधवा, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में चयनित जो अपने कृषि पर्यवेक्षक में जो चयनित विद्यार्थी थे, जो दिव्यांगजन से जो विधवा थे, भूतपूर्व सैनिक थे, नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षक को छोड़कर शेष रहे नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षक को है। पर यदि नीचे अंकित श्रेणी लागू हो तो उन्हें इस स्तर से जारी प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया गया है बिंदु 1 से 4 तक दिया गया है, 2 से 4 तक उपलब्ध कराया जाने। तो सबसे पहले जो उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो दिव्यांगजनक है और जो किसी रोग से ग्रसित है, एकल महिला है, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी से जो विधवा है, विधवा जो उससे सर्टिफिकेट है उनसे संबंधित जो भी कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित जो विद्यार्थी इसमें जो उनका स्थायी रूप से चयन हो गया उनको सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और उसके बाद में जो शेष रहे जो कृषि पर्यवेक्षक के विद्यार्थी है उनको उसके बाद में देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया। तो आप देखिए काउंसलिंग के बारे में बताया गया है। और आज ही का नोटिफिकेशन 18/4/2022 को नोटिफिकेशन वो रिलीज कर दिया गया था। और इस चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर की छोटी छोटी अपडेट होती है, कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित कोई भी छोटी सी अपडेट होती है तो उसकी जानकारी वो आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बताया गया 11/3/2022 में आदेश क्रमांक यहाँ पे दिया गया नव नियुक्ति कृषि पर्यवेक्षक को सूचित किया जाता है कि उक्त चारों जो श्रेणी दी गई है चारों से यदि कोई श्रेणियां उन पर लागू होती है तो वे प्रारूप ए की पूर्ति करवाकर उसके साथ सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र संलग्न संबंधित कार्यालय जो आपका कार्यालय वहाँ पे दिनांक 29/4/2022 यहाँ पे दिया गया है 29/4/2022 तक प्रस्तुत करे, ताकि आपको इसके वजह से आपको जो भी कोई श्रेणी जो निर्धारित है उनको सबसे पहले उनको आपको क्या दिया जाएगा, आपको जो काउंसलिंग की जाएगी उसमें सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। दिनांक 29/4/2022 तक उक्त श्रेणियों से संबंधित दस्तावेज संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने तथा कृषि आयु हड़ताल जयपुर को सीधे ही भिजवाए जाने पर बिंदु 1 से 4 तक अंकित श्रेणियों में से कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग हो जो है तो उसके जो नियम दिए गए तो 29/4/2000 पहले से पहले आपको जो ये दिया गया निर्देश तो उसके निर्देश की पालना करते हुए आप उसको 29/4/2000 की जो कार्यालय आपको वहां तक उसको नोटिफिकेशन जो आपका है उसको जमा करवाना है, आपका जो सर्टिफिकेट है उसको। और प्रारूप है में उक्त बिंदु संख्या 1 से 4 तक की सूचना उन नव नियुक्ति कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा दी जानी है जिनके द्वारा संबंधित कार्यालय में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया गया है। तो ये देखिए दोस्तों पूरी जानकारी है, ये अपनी जो कैलाश चंद मीना है उनके द्वारा बताया गया है। और तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको किस प्रकार से फॉर्म भर के आपको वहाँ पे जमा करवाना है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है 4 निर्देश दिए गए हैं, तो आप अलग अलग निर्देश दिए गए हैं तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो संयुक्त निर्देशक कृषि खंड जयपुर समस्त उप निर्देशक कृषि जिला परिषद को भिजवाकर आग्रह है कि आपके कार्यालय में फील्ड प्रशिक्षण हेतु उपस्थित दे रहे हैं। तो नव नियुक्ति कृषि पर्यवेक्षकों को व्यक्ति से सूचित क्रम संख्या यहाँ पे 1 से 4 की सूचना दिनांक 29/4/2022 तक प्रारूप है की पूर्ति करवाकर उसके साथ सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र तो आवश्यकता रूप से प्राप्त करे तथा दिनांक 29/4/2022 के पश्चात संकलन सूचना प्रमाणित जाकर कृषि आयुक्त जयपुर को दिनांक 6/5/2022 तक जो ईमेल आईडी दी गई है यहाँ पे देखिए दोस्तों आईडी दी गई है, इस पर विशेष भाग के साथ भिजवाकर कष्ट करे। तो यहाँ पे दिया गया तो आपकी जो कार्यालय है वहाँ से देखिए पूरा दिया गया तो आपको इस प्रकार से जो ये आपको ईमेल आईडी दी गई है तो इसको आपको सर्टिफिकेट तो आपको किस प्रकार से देखिए आपको काउंसलिंग प्राथमिकता निदान हेतु भरी जाने की घोषणा। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो कृषि पर्यवेक्षक जो नाम है वहाँ पे आपको लिखना है और पिता का नाम रोल नंबर जन्म तिथि रैंक आपकी जो आपकी रैंक आई थी वो आपको यहाँ पे बनना है। और चयन क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी और टीएसपी के एरिया से आपके आते हो कार्यालय का जो आपको जो कार्यालय दिया गया है उसका नाम जहाँ उपस्थिति दी जा रही है आपकी। और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कृषि पर्यवेक्षक जो श्रेणी दी गई महिला होने की स्थिति में जो मेरिट तथा अनमेरिट है तो आपको बनना है। पति पत्नी से यहाँ पे दिया गया तो शहीद परिवार माता पिता यहाँ पे पूरा दिया गया। तो महिला से संबंधित अविवाहित होने की घोषणा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उस महिला को है जो विवाहित मानते हुए यहाँ पे काउंसलिंग की जाएगी। और यहाँ पे अपने जो कृषि पर्यवेक्षक की जो नवनियुक्त कृषि पर्यवेक्षक उसके काउंसलर होंगे यहाँ पे पूरा दिया गया है, यहाँ पे आपकी सील रखी जाएगी, पूरा बताया गया है। तो देखिए दोस्तों इस प्रमाण पत्र को आप है और इस नोटिफिकेशन को आपका अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हो, आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी सूचना है कृषि पर्यवेक्षक के लिए पोस्टिंग है। तो देखिए दोस्तों 18/4/2022 आज ही का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो देखिए दोस्तों अगर कृषि पर्यवेक्षक की छोटी छोटी अपडेट आपको चाहिए तो मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कीजिए। और 55 सीटों को लेकर भी मेरे YouTube चैनल पर बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं। तो देखिए दोस्तों आरएसएमबी बोर्ड द्वारा भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, जैसे कोई नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो आपको उसकी तुरंत सूचना पहुंचा दी जाएगी। और वेटिंग लिस्ट को लेकर भी मेरे YouTube चैनल पर बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट कब तक जारी कर दी जाएगी। तो देखिए तो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत ही आप जल्दी जारी इनको पोस्टिंग देने के बाद में अपनी जो भी कोई भी कैंडिडेट है जो उपस्थित नहीं होगा तो जो खाली सीटें रहेगी तो उसके बाद में आपको पोस्टिंग जो अपनी जो पोस्टिंग देने के बाद में जो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा जो खाली रहेंगे पद तो उनकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। ओके दोस्तों और कृषि पर्यवेक्षक नई वैकेंसी है वो भी बहुत ही जल्दी आने वाली है, लगभग 2022 के एंड में या 2023 की शुरुआत में अपनी जो नई कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है वो जारी कर दी जाएगी। ओके दोस्तों ऐसी कृषि पर्यवेक्षक से छोटी छोटी अपडेट चाहिए तो मेरे YouTube चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।